दोस्तों, हरिनाम सिंह सयाना चैनल की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। हैप्पी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं आपको हरिनाम सिंह सयाना चैनल के माध्यम से एक ऐसे भोजन के बारे में बता रहा हूँ जिसके खाने से उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है। और डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है, या कहिए एक ऐसा प्यारा दुश्मन है कि चुपके से आपके शरीर में आता है, और जब आ जाता है तो कितना भी आप भगाओ, कितना भी उसे बेइज्जत करो, वो आपके शरीर से जाता नहीं है। बड़े बेशर्म मेहमान की तरह वो आ जाता है, जो एक बार आ करके जाने का नाम नहीं लेता है, और उसको अपने शरीर में पालना पड़ता है। डायबिटीज ऐसा रोग है कि आपको अपने शरीर में रख कर उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसको पालना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारे देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, और हमारे चैनल हरिनाम सिंह सयाना का उद्देश्य है कि हमारे देश के लोग बीमारियों से स्वस्थ रहें, बीमारियों से बचे रहें। तो दोस्त, जब आपको पता है कि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो एक बार होने के बाद जाता नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें डायबिटीज है, लेकिन उन्होंने उस रोग को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है। और दोस्तों, अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसान है। पूरे शरीर को डायबिटीज खोखला कर देता है, और डायबिटीज के कारण ही दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि डायबिटीज जैसी बीमारी को क्या खाकर कंट्रोल करें। वैसे लोग बताते हैं, और सही भी है, कि डायबिटीज के मरीजों को करेला की सब्जी बहुत खाना चाहिए। और बहुत से लोग करेला कच्चा भी खाते हैं, जामुन का फल भी बहुत खाते हैं डायबिटीज के लिए। और करेला, जामुन का फल डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन एक और चीज़ है जिसे खाकर हम डायबिटीज को कंट्रोल रख सकते हैं, और एक वो ऐसी चीज़ है, ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इंसुलिन होता है, या इंसुलिन वाला विटामिन होता है। और दोस्तों, वो खाद्य पदार्थ है दालें। मैं सिर्फ दाल नहीं बोल रहा हूँ, दालें बोल रहा हूँ। दोस्तों, हमें दालें बनाना होगा। ये कई दालों का मिश्रण है। हम इसमें खाली एक दाल नहीं बनाया है, इसमें कम से कम 4 दालों को मिलाकर यह दाल बनाई है। और इस दाल को हमने ऐसा बनाया जो पौष्टिक है। सिर्फ दाल में पानी नहीं है। जो लोग हम खाते हैं दाल में सिर्फ पानी होता है, दाल कम होता है, उसमें कोई फायदा नहीं। दाल आपको भरपूर स्वास्थ्य भोजन है। अब आप इसको कैसे खाएं और कैसे बनाएं, ये मैं आपको बताता हूँ। और इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है जो इंसुलिन को बनाता है। तो दोस्तों, आप देखते जाइए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब हम दालें खाते हैं तो दालों में एक सल्फर विटामिन पाया जाता है। सल्फर विटामिन सिर्फ दालों में ही पाया जाता है, और सभी दालों में पाया जाता है, चाहे वो चने की दाल हो, चाहे मूंग की हो, चाहे मसूर की हो, चाहे उड़द की हो,
चाहे अरहर की दाल हो, सभी दालों में सल्फर विटामिन पाया जाता है। और सल्फर विटामिन इंसुलिन को बढ़ाता है और दालों में इंसुलिन पाया जाता है। सिर्फ दालें ही हैं जिसमें इंसुलिन पाया जाता है। और दालों में सल्फर विटामिन होता है जो आपके शरीर में इंसुलिन को बढ़ाता है। तो दोस्तों, दालों में सल्फर पाया जाता है, दालों में इंसुलिन विटामिन भी पाया जाता है, इंसुलिन भी पाया जाता है। और सल्फर विटामिन इंसुलिन को बढ़ाता है। मतलब दाल में जो आपको इंसुलिन मिलता है तो सल्फर विटामिन इंसुलिन को बढ़ाता है। और जब आपके शरीर में इंसुलिन बढ़ेगा तो डायबिटीज अपने आप कंट्रोल होगा। जब बहुत डायबिटीज बढ़ जाती है तो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं और नहीं तो वो गोलियां खाते हैं। तो दोस्तों, दालों में नेचुरल इंसुलिन पाया जाता है और सल्फर विटामिन पाया जाता है जो आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए हमें डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए दालों का सेवन करना चाहिए और इससे सुरक्षित इलाज, मतलब डायबिटीज को सुरक्षित बनाए रखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए दालों से अच्छा भोजन नहीं है। लेकिन दालों को बनाएं कैसे? दोस्तों, आप एक दाल मत लीजिए, आप कम से कम 4 दालें लीजिए। जो हमने दाल बनाई है, जो आपको दिखाया, उसमें देखिए 4 दालों का हमने मिश्रण लिया। 4 दालें ली हैं, अरहर, मूंग, मसूर, अरहर और उड़द, 4 दालों को लिया हमने। और जैसे हमें बनाना है, जितने घर के सदस्य हैं उस हिसाब से, और कम से कम एक आदमी के लिए आप 80 ग्राम या 100 ग्राम दाल बनाएं। और दाल को बनाने के पहले दोस्तों, चारों दालों को एक एक चम्मच 20-20 ग्राम के हिसाब से आप निकाल लीजिए और पानी में खूब धोइए, साफ करिए। कम से कम 3 बार पानी में धोइए और साफ पानी में दालों को भिगो दीजिए। कम से कम 8-9 घंटे दालें आपकी पानी में भीगती रहनी चाहिए। दोस्तों, ये आयुर्वेद ही नहीं, सबने माना है कि भींगी हुई चीज में शक्ति दुगनी हो जाती है। जैसे लोग बादाम खाते हैं, भिंगा कर खाते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आप खाएं तो पानी में 8-9 घंटे रहने से उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। अब इसके बाद दाल बनाने के लिए आपको कम से कम 50 या 100 ग्राम कांदा लीजिए। कांदा मतलब प्याज। और दाल में कम से कम 15-20 ग्राम लहसुन लीजिए। और दोस्तों, जब आप 100 ग्राम दाल बनाते हैं तो कम से कम पाव भर टमाटर लीजिए। और दाल तीखी ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, तो अपने स्वाद के अनुसार जितना आप हरा मिर्च या कड़वा खा सकते हैं तो हरा मिर्च ले लीजिए। इसके बाद इन सबको काट लीजिए। सब्जी बनाने के लिए आप प्याज, लहसुन और हरा मिर्च, टमाटर जैसे काटते काट लीजिए। और इसके बाद आप जो है इतनी दाल बनाने के लिए कम से कम 20-25 ग्राम तेल
हम तो राई के तेल का या कड़ुआ तेल का समर्थन करेंगे, वो सब्जी बनाने वाले बर्तन में डाल दीजिए। और जब तेल गरम हो जाए तो उसमें प्याज मतलब कांदा और लहसुन डालकर उन्हें भून लीजिए। कांदा लहसुन को भून लीजिए और इसके बाद मसाला डाल लीजिए और उसे भी भून लीजिए। जब मसाला भुन जाए और कांदा प्याज भुन जाए तो आप टमाटर हरा मिर्च डाल दीजिए और टमाटर को भी भून लीजिए। और जब टमाटर ये सब भुन गया है तब आप जो 4 दालें भिगो करके रखी है उसके पानी सहित डाल दीजिए और स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए। और इसके बाद कम से कम 20-25 मिनट तक पकने दीजिए धीमी आंच में। और जब दाल मिक्स हो जाए, पक जाए और दाल के पकने की खुशबू आने लगे तो आप गैस बंद कर दीजिए और 20 मिनट तक दाल को वैसे ढकी रहने दीजिए। इसके बाद आप परोसिए और खाइए। और कम से कम दोस्तों, दिन में आप 2 बार खाना खाते हैं तो जितना एक कटोरी है, दिन में कम से कम 1 बार इतना दाल आपको खाना चाहिए। और अगर इतना दाल नहीं खाएंगे तो आपको कोई खास लाभ नहीं होगा। और ज़्यादा भी खा लेंगे, जैसे कटोरी है तो एक सुबह खा लिया, एक रात के खाने में खा लिया तो बहुत ही अच्छा है। जब आप इतना दाल खाएंगे तो आपके शरीर में सल्फर विटामिन की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में इंसुलिन बनेगा। और दालों से आपको इतना इंसुलिन बन जाएगा कि आपके शरीर में डायबिटीज का कंट्रोल बना रहेगा। तो दोस्तों, डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए आपको दालों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं दोस्तों मैं बात कहता हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ। तो फिल्म जब रिलीज होती थी तो मैं यूपी, बिहार और पंजाब सब जगह जाता था। तो मैंने हर जगह दालों का सेवन किया है। पंजाब में जाइए तो आपको फ्राई गाढ़ी दाल मिलेगी, जैसे ऐसी दाल आपको पंजाब में मिलेगी गाढ़ी को। ये दाल एक प्लेट खाएं तो मज़ा आ जाए। और वहीं जब यूपी बिहार के होटलों में जब खाना खाइए तो दाल कम होती, पानी ज़्यादा होता है। पानी में आप दाल ढूंढते रहिए। तो उसी हिसाब से हेल्थ भी है। पंजाबी लोग खाने पीने से कितने मोटे ताजे हैं। तो दोस्तों, दालों का सेवन करें तो उसमें दालें हों। मतलब एक आदमी कम से कम 1-2 कटोरी, जैसा हमने बताया वैसी दालें खाएगा तो उसे डायबिटीज में और भी अन्य बीमारियों में फ़ायदा होगा। दोस्तों, दालों को खाने से बहुत और भी लाभ है। दाल खाने से कमजोरी दूर होती है। दोस्तों, आप सबका अनुभव होगा या सुना होगा, जब कोई आदमी काफ़ी दिन तक बीमार रहता है और खाना पीना भी नहीं कर पाता, और जब वो खाना खाने के लायक होता है तो डॉक्टर बोलते हैं दाल का पानी दो, पहले दाल का पानी दो, फिर धीरे धीरे दाल दो, फिर खाना दो। तो दोस्तों, दाल खाने से कमजोरी दूर होती है। और दोस्तों, दाल खाने से आपके शरीर में खून बनता है और शरीर में खून बनना बहुत ज़रूरी होता है। और दालों को खाने से इंसुलिन बनता है, जो डायबिटीज के बीमारी में बहुत फायदेमंद है। और दाल जो है आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और डायबिटीज को कंट्रोल रखता है। दालें खाएंगे तो डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। और दोस्तों, इसके अलावा भी
दाल खाने से बहुत फायदा है। तो दाल खाएं और ऐसी दाल खाएं कि आपके पेट में जाए। तो दोस्तों, आप खाने पीने से स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे चैनल हरिनाम सिंह सयाना का यही मेन उद्देश्य है कि हम घर में पाई जाने वाले खाने पीने की वस्तुओं से, खाने पीने के खाद्य पदार्थों से स्वस्थ रह सकते हैं। और यही घर में स्वास्थ्यवर्धक खाना है जिसे खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं और निरोगी काया पाकर लंबी उम्र तक जी सकते हैं और स्वस्थ रहकर जी सकते हैं और बुढ़ापे का कष्ट हमसे दूर हो सकता है। तो दोस्तों, आप ऐसे जैसे मैंने बताया है तो दालों को खाते रहें और अपने शरीर में सल्फर की मात्रा बढ़ाते रहें, इंसुलिन की मात्रा बढ़ाते रहें और डायबिटीज जैसे रोगों से बचते रहें और नहीं बचे हैं तो उसे कंट्रोल में रखते रहें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। नमस्कार।